हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और पिछले 2 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट फॉल कर चुका है पिछले 3 दिन से। 25,200 के आसपास हाई लगा था, फिर कल एक्सपायरी थी। कल एक्सपायरी काफ़ी ब्रूटल थी। लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 25,000 का लेवल और उसके बाद से 24,950 तक का लेवल दिख रहा है। बट अभी जैसे सिचुएशन वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, बट इसकी वजह से मार्केट इतना फॉल हुआ था। नहीं तो एक बार 25,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिखा था, 25,000, 25-26 के आसपास 100 पॉइंट प्लस में था। तो लग रहा था कि सब कुछ फ्राइडे को पॉजिटिव ओपनिंग होगी। बट उसके बाद से क्या हुआ कि इसराइल और ईरान का फिर से वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस वजह से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नेगेटिव खुला था, पर 24,500 के ऊपर आसपास ओपन होने के बाद से वहाँ से 24,735 के आसपास क्लोजिंग आई आज के दिन की। अगर हम देखें तो फिर से एक वही 25,000 और 24,500 के जोन में निफ्टी एक बार फिर से आ चुका है। तो ये काफ़ी मतलब सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और होती रहेंगी। अभी अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन ट्वीट्स मतलब पोस्ट हुए हैं इसराइल और ईरान को लेके। तो समझ सकते हो कि किस लेवल पे ये चल रहा है अभी। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि इसराइल ने ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था वहाँ पे भी अटैक किया है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इवन जो इसराइल के मिलिट्री चीफ थे उनको मार दिया है। तो ये तो चलते ही रहता है यार। बट जो भी हो रहा है सही नहीं है, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है यार। वॉर एक ही बार में ख़त्म करो, न्यूक्लियर दागो 8-10 कंट्रीज ऐसे ही ख़त्म करो। पॉपुलेशन वैसे भी बहुत हो रखा है, सबका निवारण एक ही है। इंडिया का जो सीपीआई डाटा था काफ़ी अच्छा आया था। मतलब अभी जो सीपीआई डाटा है वो 2.8 के आसपास एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट किया गया है। लास्ट टाइम 3.3 के आसपास था। तो अभी हम देखते हैं कि जो डेली कैंडल है वहाँ पे कैसे निफ्टी शो कर रहा है। और लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो समझ लेना कि काफ़ी डेडली होने वाला है कॉम्बिनेशन। अभी 24,400 का लेवल है। वैसे 24,400 से लेके 24,500 तक का। अगर वहाँ पे सिचुएशन को कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी इंटेंस हुआ, सैटरडे संडे अभी 2 दिन है, अभी फ्राइडे का भी दिन है, तो कुछ भी हुआ तो उसके बाद से आपको निफ्टी जो है 24,200 के नीचे दिख जाएगी। कुछ भी होता है तो ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी शॉर्ट पोजीशन ऑलमोस्ट एक डाटा देख रहा था मैं, वहाँ पे 93,000 शॉर्ट पोजीशन थी। अभी 12,000 और ऐड हुई हैं जो एफआईआई सेल करता है, तो उसकी डाटा तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा 93,000 ओपन इंटरेस्ट है शॉर्ट पोजीशन की। तो समझ रहे हो, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में 24,500 24,400 आएगा ही आएगा। बट अगर 24,400 के नीचे एक दिन भी क्लोजिंग हुई आने वाले वीक में तो फिर 24,200 और फिर उसके बाद से 23,880 तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा देखो, किसी को नहीं पता है कि अभी क्या है ना। मैं बहुत टाइम पहले से कह रहा हूँ कि केओस बना हुआ है और ये बना रहेगा। जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे रसिया यूक्रेन का हो गया है, इसराइल और ईरान का हो गया। अभी यूएस में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है, यूके में अलग चल रहा है, फ्रांस में अलग चल रहा है। तो ये हर जगह एक केओस है, या तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ है या फिर जैसे यूएस में कि एक मतलब अलग ही चल रहा है। वैसे ही सेम लंदन में भी है, यूएस यूके में, फ्रांस में भी वैसे ही है, इवन कनाडा में भी था कुछ टाइम पहले तक। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब देखो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कब एक बार मतलब बड़ा और विकराल रूप ले लेती हैं किसी को पता नहीं चलता। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी हमारे पास अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास दो लेवल्स हैं। एक तो 24,400 का लेवल है, 24,400 से 24,500 का। और फिर आता है अपना ये वाला लेवल 23,880 से 24,000 का। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट आया यहाँ से 24,400 से, तो फिर नीचे नीचे मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। और निफ्टी बहुत बार ट्राई कर चुकी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया फोर्थ टाइम। तो ये जो जोन है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत वीक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आएगी फिर से सेलिंग बढ़ जाएगा, सेलिंग का प्रेशर आएगा, फिर 24,000 और 23,880 आपको दिखेगा।
ठीक है, और 400-500 पॉइंट कुछ नहीं है निफ्टी के लिए अभी, मतलब ऐसे सिचुएशन में। बट अगर 23,880 भी ब्रेक हो जाता है आने वाले टाइम में, मतलब वीक 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना टाइम ले, अगर वो लेवल भी ब्रेक हो गया, फिर अपना नेक्स्ट लेवल आएगा, आ गया नेक्स्ट लेवल जो आएगा अपना, वो आएगा ये जोन 22,800 का। तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि कब मार्केट कैसा दिख जाए, क्योंकि आरएसआई देखें तो अभी 50 के आसपास आ चुका है। अभी रिसेंटली ये 65 के आसपास गया था, और लास्ट टाइम जो आरएसआई का हाई था 71-72 के आसपास से ये डाउन हुआ था, ठीक है। उसके पहले ये डेली टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएँ तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो ठीक ठाक है, ऑल्दो, बट अगेन अगर क्लोजिंग इसकी मंथली कैंडल की क्लोजिंग 24,500 24,700 के नीचे रहती है, और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग सपोज इस की जो क्लोजिंग है यहीं की कहीं पे हो जाती है, और नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग इसके नीचे हो गई इस साइड में, तब फिर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग, तब सही होगा। तो डिपेंड करता है कि टाइम ही है, मतलब टाइम ही बता सकता है कि कहाँ पे मार्केट मूव कर सकती है, हम बस अपनी थ्योरी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी 2 दिन पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं था, बट 2 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट गिर गई। आज तो क्लोजिंग चलो 24,700 के आसपास हुई है, वो तो अच्छी बात है, बट अगर सोचो 24,500 या 600 के, मतलब 550 से 600 के बीच में होती, तब फिर नेक्स्ट वीक के लिए और डर हो जाता कि पता नहीं निफ्टी कहाँ पे नेक्स्ट वीक में ओपन होगी, कहाँ पे ट्रेड करेगी एंड ऑल। तो अभी के लिए यही है कि अपने को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अभी हम 3 सपोर्ट देख रहे हैं, 24,400 से 24,500 के लेवल पे, फिर आता है अपना 24,000 और 23,880 का, फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो 22,880 के आसपास है। तो ये 3 लेवल्स हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ऐसे ही गिरते रही तो, अगर ऊपर की तरफ देखें तो 25,200 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना पॉसिबल नहीं है, मतलब सोच भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो देखो अभी जो प्राइस एक्शन बना है काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑल्दो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो एक काइंड ऑफ, तो मुझे लगता है ना कि एक बार जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैंडल बना था, ठीक है, ऑल्दो यहाँ से एक बार नीचे भी आया था, बट मुझे लगता है ना कि जैसे यहाँ से एक बार नीचे आया तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, मतलब यहाँ से 23,000 23,200 इवन 24,000 23,880 23,600 तक एक बार आए, फिर उसके बाद से ये इस जोन में ऐसे ट्रेड हो, तब एक थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मेरी ये थ्योरी है। तो अगर 23,880 या फिर 24,000 के आसपास आके फिर वहाँ से एक यूटर्न लेके जाता है निफ्टी, तब अच्छा एक ब्रेकआउट आएगा। तो मैं वेट करूँगा इस लेवल के लिए, जो 23,880 से 24,000 का लेवल है, इसके लिए अगर यहाँ तक निफ्टी आता है और यहाँ पे आने के बाद से एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, तब काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए क्या है कि अभी देखो ऊपर के लेवल पे 25,200 पे इतनी ज़्यादा मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है कि वो अभी के लिए, मतलब आने वाले 10 दिन 15 दिन के लिए मुझे पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये देख रहा हूँ कि या तो 24,400 जैसे 24,500 के लेवल पे आ जा दिखा था, वो ब्रेक हो, उसके बाद से 24,000, फिर 23,880, फिर वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो, और फिर यहाँ से जो ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, तो यहाँ पे फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक सपोर्ट जोन बन गया है 22,880 से 23,800 के बीच में, ठीक है। तो ये लेवल पे फिर इंटरेस्टेड रहेंगे बायर्स, और फिर हो सकता है कि फिर बाद में एक अच्छी खासी रैली हो, जो कि मई जुलाई अगस्त तक पॉसिबल है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है उसके बाद में भी हो। तो जब तक ये लेवल्स नहीं आते हैं, या तो इधर 25,200-300 पे ब्रेकआउट आ जाए, फिर इंटरेस्टेड होना चाहिए, या फिर इसके जो 24,000 या फिर 23,880 है, ये लेवल ब्रेक हो, मतलब ब्रेक हो, थोड़ा सा सस्टेन करे, फिर ऊपर की तरफ जाए, तब मैं इंटरेस्टेड हूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे नो ट्रेड जोन की तरह है, 500 पॉइंट में मूव करना, मतलब अगर आप लंबे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या फिर पोजिशनल के लिए देख रहे हैं, तब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि जैसे आज का मार्केट था काफ़ी बेकार था, तो वैसे ही हो सकता है पॉसिबल। तो चलो, बाकी अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट देता हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।